दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि अमेरिका ने किसी देश से हथियार खरीदे हैं या रूस ने किसी देश से हथियार खरीदे हैं? दरअसल दोस्तों, ये वो देश हैं जिन्होंने खुद को इतना मजबूत किया है कि दुनिया इन देशों से हथियार खरीदती है। अमेरिका में बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां दुनिया भर को हथियार बेचती हैं। साथ ही अमेरिका के लिए भी एक से एक मारक शक्ति वाले हथियार तैयार करती हैं। दोस्तों, अब 5 साल के अंदर आप भारत के लिए भी ऐसा ही सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। वो अब खुद ऐसे हथियारों को बनाना चाहता है जिसे दुनिया के बाकी देश खरीद सके। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश भी बन सकता है। इससे अर्थव्यवस्था को तो बूस्टर डोज मिलेगा ही, साथ ही दुनिया में भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किए हैं। भारत को डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की तैयारी। 2025 तक डिफेंस में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जल, थल और नभ तीनों में भारत की मारक क्षमता बढ़ी है और अब मोदी सरकार भारत को डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने देश में डिफेंस प्रोडक्शन से 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। सरकार इसके जरिए कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान की भरपाई करना चाहती है। डिफेंस क्षेत्र को लेकर रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपर्ट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है। अब भारत डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक नया ब्रांड बनने की तैयारी में है। अभी देश को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादातर सैन्य साजो सामान दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, लेकिन अब सरकार की कोशिश अगले 5 सालों में भारत को दुनिया के 5 बड़े सैन्य उपकरण बनाने वाले देशों में शामिल करना है। मसौदे के मुताबिक अगले 5 साल में डिफेंस और एयर स्पेस क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट और अन्य सेवाओं के निर्यात की प्लानिंग है। सरकार का मानना है कि इस नई पॉलिसी के जरिए डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री को विकसित किया जा सकेगा। इसमें लड़ाकू विमानों के रिकंस्ट्रक्शन से लेकर नए लड़ाकू विमान, रक्षा उपकरण, हथियार तैयार करना भी शामिल है। लड़ाकू विमान और मिसाइल बनाने पर फोकस। डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी का फोकस सेना के लिए लड़ाकू विमानों, अटैक हेलीकॉप्टरों और हथियारों का देश में ही उत्पादन करने का है। इसके साथ ही सरकार का फोकस जरूरी तकनीक को विकसित करना है और निवेश के रास्ते तलाशना भी है। सरकार ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत ने प्रोडक्शन के लिए 12 मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और वेपन सिस्टम्स निर्धारित किए हैं। इसमें लड़ाकू विमान, मीडियम लिफ्ट एयर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, लैंड कॉम्बैट व्हीकल, मिसाइल सिस्टम, गन सिस्टम्स, छोटे हथियार, विस्फोटक, निगरानी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रात में लड़ाई में मदद करने वाले साजो सामान शामिल हैं। केंद्र सरकार ने देश में बने सैन्य उत्पादों की खरीदारी के लिए इस बार अलग से बजट पास किया है। इसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। दरअसल भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में हल्के लड़ाकू विमान शामिल करना चाहती है जो कि भारत में ही बने हों। चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम बिपिन रावत कई बार कह चुके हैं कि तेजस जैसे एयरक्राफ्ट हमारे पुराने होते विमानों के बेड़े की क्षमता को बढ़ाएंगे। सीडीएस बिपिन रावत भारत में ही बने फाइटर विमान इस्तेमाल करने की वकालत कर चुके हैं। ये फैसला बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और साब एबी जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। ये एक इशारा था कि भारत अब महंगे विदेशी विमानों से किनारा करने की सोच रहा है, जिसकी वजह से पैसों की दिक्कत भी होती है। अब भारत मेक इन इंडिया के तहत खुद के फाइटर जेट बनाएगा और जरूरत पड़ी तो उनका निर्यात भी करेगा। भारत मिसाइल के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवाने की तैयारी में है। दरअसल स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुई आकाश मिसाइल कई मानकों में एक खतरनाक मिसाइल है। भारत अब इससे भी खतरनाक मिसाइलें स्वदेशी तकनीक पर बना सकेगा। सरकार ने विदेशी कंपनियों की बजाय जिन प्रोडक्ट्स के लिए डीआरडीओ पर भरोसा किया, उसमें आर्मी और नेवी के लिए जमीन से आसमान में मार कर सकने वाली छोटी रेंज की मिसाइल SR-SAMS
आर्मी के लिए जमीन से आसमान में मार करने वाली और जल्दी एक्शन लेने वाली QR-SAM, आर्मी के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल शामिल हैं। अभी तक हम मिसाइलों को लेकर इजराइल के भरोसे रहते थे, लेकिन अब भारत स्वदेशी तकनीक पर इसे तैयार कर सकेगा। टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट में भारत हमेशा आगे। बीते कुछ सालों में भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसरो के एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दुनिया ने भारत का लोहा माना था। भारत ने पूरे विश्व में अपने इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी मांग पैदा की है। दुनिया में अब भारत से टॉप स्तर के टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ब्रेन को अपने यहाँ खींचने की होड़ लग गई है। भारत अब अपनी इस टेक्नोलॉजी के टैलेंट को घर में ही इस्तेमाल करना चाहता है और इसीलिए नई पॉलिसी के तहत अब मेक इन इंडिया के तहत जो भी रक्षा उत्पाद देश में तैयार होंगे उसके लिए घरेलू डिजाइन पर ही जोर दिया जाएगा। कोशिश होगी कि एक नए सिरे से बेहतर उत्पाद तैयार किए जाएं। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी इसे जोड़ा जाएगा। चीन के साथ चल रहे तनाव के दौरान भारत ने काफी हथियारों का बेड़ा जमा कर लिया है, लेकिन अब भारत विदेश से हथियार खरीदना नहीं चाहता है। नई पॉलिसी का मकसद ही है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत खुद के लिए हथियार डिजाइन करे और जरूरत पड़ने पर उसे दूसरों को बेचे भी। नई पॉलिसी के तहत कई हथियारों के इंपोर्ट पर रोक लगाई जाएगी। ये ऐसे हथियार होंगे जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेंगे। यही नहीं, इसका एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। अगले 5 सालों में भारतीय सुरक्षा बलों के सैन्य उत्पादों पर करीब 130 अरब डॉलर खर्च करने का अनुमान है। ऐसे में इसका काफी फायदा मिल सकेगा। भारत ने स्वदेशी तकनीक पर बनाए घातक हथियार। दोस्तों, भारत हथियारों के लिए अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों पर निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास बेहतर हथियार बनाने की क्षमता नहीं है। सरकार की नई पॉलिसी के हिसाब से अब भारत मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण करेगा। वैसे तो भारत पहले से ही कई ऐसे हथियार बना चुका है जिनका किसी के पास तोड़ नहीं है। इसमें ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाइलें हैं, तो करंज और कलावरी जैसी पनडुब्बियां भी हैं। अब जब भारत ने हथियारों को लेकर नई पॉलिसी बना ली है, तो ऐसे में अब भारत और ज़्यादा खतरनाक हथियार बना सकता है।